तो आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है इतिहास के उस पार्ट पर है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग पिछले पेपर्स को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो मिलेंगे वो इसी पार्ट के ही मिलेंगे। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? मतलब ये बात किसने कही थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन एक संगठन था जिसका काम था भारत के शासन व्यवस्था की जांच करना। तो ये भारत में कब आया था? 1928 में, 1930 में, 1932 में या फिर 1934 में? तो ये 1928 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जून 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में या फिर सितंबर 1942 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? मतलब जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से जाना जाता है, शरद चंद्र चटर्जी ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो वंदे मातरम गीत जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था और ये जो लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो जलियांवाला बाग जो है वो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। वहाँ पर एक घटना घटी थी, उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर गोली किसने चलवाई थी वही पूछा गया है। जनरल डायर ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर सर एडवर्ड ने? तो वहाँ पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि क्या थी? मतलब यह कब घटित हुआ था? 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 या फिर 20 अप्रैल 1919 को? तो यह घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मतलब इसको किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या फिर लाला लाजपत राय ने? तो इसको महात्मा गांधी ने लिखा था और इसमें भारत कैसा होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मतलब क्यों चलाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन या चौरी चौरा की घटना थी? तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट एक कानून लाया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को जेल के अंदर बिना बताए रखा जा सकता था 2 वर्ष तक। तो इसको काला कानून या आतंकवाद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि आंदोलन जो चलाया जाना चाहिए वो अहिंसात्मक ढंग से चलना चाहिए, मतलब उसमें मारपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वहाँ पर पुलिस वालों को, जो लोग थे आंदोलन करने वाले, उन्होंने थाने को जला दिया था। इसी वजह से ही महात्मा गांधी जो थे उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बम्बई अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में या फिर लाहौर अधिवेशन में? तो कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसी पर ही क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? दांडी से, साबरमती आश्रम से, चंपारण से या फिर वर्धा से? तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी उसके तहत उन्होंने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। तो इसको जो शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और दांडी तक गए थे समुद्र के किनारे, वहां पर नमक बनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1930 में, 1935 में या फिर 1942 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1930 में और यह नमक कानून को तोड़ने के बाद ही चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1910 से 1914 तक, 1914 से 18 तक, 1918 से 22 तक या फिर 1939 से 45 तक? तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 तक चला था और इसमें जो देश भाग लिए थे उसमें भारत भी था। वो ब्रिटेन की तरफ से हिस्सा लिया था भारत ने इसमें। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी और इरविन, गांधी और जिन्ना, गांधी और अंबेडकर,
नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो पूना पैक्ट जो था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। तो इसके तहत उन्होंने क्या किया था, जो अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी उसी पर बातचीत किए थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अवनींद्र नाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जवाब आप लोगों को देना है, जिसके बारे में हम पीछे भी बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को शामिल किया गया ताकि आप लोग याद कितना किए हैं उसके बारे में पता चल सके। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो या फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भारत छोड़ो में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, 10 अप्रैल 1932 को, 15 अगस्त 1930 को या फिर 26 जनवरी 1930 को। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किया गया था। तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो 1931 को समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, उसी के तहत 1931 को इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। पहला वाला 1930 को हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था, तो इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड जो उपाधि दी गई थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो जब यह घटना घटित हुई तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसका कारण यह था कि यह उपाधि जो दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको भी शामिल किया गया है। हिंद स्वराज, गुलामगिरी, आनंद मठ या फिर सत्य के प्रयोग। तो ज्योतिबा फूले ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमारा जो 20 क्वेश्चन था वो पूरा हो गया है। इसी तरह से ही बोर्ड में भी पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें से किसी एक पर आपको गोला करना होता है। तो उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप लोग आगे की तैयारी भी जारी रखिए और खुद पर भरोसा रखिए, परिणाम बहुत ही बेहतर होगा। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।